नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनईईटी और भारत की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूं। क्या सभी परीक्षा केंद्रों पर उन्नत एडवांस्ड प्रिंटिंग मशीनें स्थापित की जा सकती हैं? राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनईईटी यूजी परीक्षा प्रारूप और माध्यम। पुरानी व्यवस्था। एनईईटी परीक्षा पूरी तरह ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की जाती थी, जिसमें पारंपरिक ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट का उपयोग किया जाता था। नई व्यवस्था। अब परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए धीरे धीरे कंप्यूटर आधारित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी की ओर बढ़ने पर विचार किया जा रहा है। पेन एंड पेपर परीक्षा बनाम कंप्यूटर आधारित परीक्षा, फायदे और नुकसान। पेन एंड पेपर परीक्षा। फायदे। परिचित तरीका। अधिकांश विद्यार्थी बचपन से कागज पर लिखते आए हैं, इसलिए यह तरीका अधिक सहज और कम तनावपूर्ण लगता है। आसान पढ़ाई। कागज के पन्नों को पलटना और पूरे प्रश्न पत्र को एक साथ देखना आसान होता है, जिससे आंखों पर भी कम दबाव पड़ता है। तकनीकी समस्याओं का अभाव। कंप्यूटर खराब होना, स्क्रीन फ्रीज होना या बिजली चले जाने जैसी समस्याओं का कोई खतरा नहीं रहता। प्रश्नों का आसान चयन। विद्यार्थी पहले आसान प्रश्नों की पहचान करके उन्हें हल कर सकते हैं और बाद में कठिन प्रश्नों का प्रयास कर सकते हैं। नुकसान। उत्तर सुधारना कठिन। गलती सुधारना या उत्तर बदलना थोड़ा कठिन और समय लेने वाला हो सकता है। परिणाम आने में अधिक समय। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने में अधिक समय लग सकता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी। फायदे। तेज परिणाम। डिजिटल मूल्यांकन के कारण परिणाम अपेक्षाकृत जल्दी घोषित किए जा सकते हैं। उत्तर संपादित करना आसान। टाइपिंग के माध्यम से उत्तरों को आसानी से संशोधित किया जा सकता है। डिजिटल सुविधाएं। स्क्रीन पर टाइमर, प्रश्नों की सूची और अन्य उपयोगी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अधिक लचीलापन। परीक्षाएं अलग अलग तिथियों और कई सत्रों में आयोजित करना आसान हो सकता है। नुकसान। टाइपिंग पर निर्भरता। कुछ परीक्षाओं में अच्छी टाइपिंग गति और कंप्यूटर कौशल आवश्यक हो सकते हैं। आंखों पर प्रभाव। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान और सिरदर्द हो सकता है। तकनीकी जोखिम। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या बिजली से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्क्रीन पर पढ़ने में कठिनाई। लंबे प्रश्नों को स्क्रीन पर पढ़ना और स्क्रॉल करना कई विद्यार्थियों के लिए कठिन हो सकता है। मेरी राय। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को पहले आसान प्रश्नों की पहचान करके उन्हें हल करना चाहिए। उसके बाद कठिन प्रश्नों का प्रयास करना चाहिए। मेरी राय में पेन एंड पेपर परीक्षा कई विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा से बेहतर है। यदि परीक्षा का उद्देश्य केवल विषय ज्ञान का मूल्यांकन करना है, तो किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी को केवल कमजोर कंप्यूटर या टाइपिंग कौशल के कारण नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा सुझाव। एनईईटी यूजी 2026 परीक्षा में लगभग 19,99,895 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह परीक्षा भारत के 551 शहरों तथा 14 अंतर्राष्ट्रीय शहरों में स्थित 5,440 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों का विवरण। भारत में कुल परीक्षा शहर 551। अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा शहर 14। कुल परीक्षा केंद्र 5,440।
औसतन प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर लगभग 400 से 500 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। मेरा सुझाव है कि क्या प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर उन्नत और सुरक्षित प्रिंटिंग मशीनें स्थापित की जा सकती हैं, ताकि प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले वहीं प्रिंट किए जा सकें। इस व्यवस्था में प्रश्नपत्र को एन्क्रिप्टेड रूप में परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्र पर भेजा जा सकता है। इसके बाद केंद्र अधीक्षक, सेंटर सुपरिंटेंडेंट, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है, अपनी पहचान सत्यापित ऑथेंटिकेशन करने के बाद आवश्यक संख्या में प्रश्नपत्र प्रिंट करें और सीधे विद्यार्थियों में वितरित करें। मेरे विचार से यह एक किफायती समाधान हो सकता है, क्योंकि इसके लिए केवल एक बार निवेश करना होगा और उसके बाद रखरखाव की लागत अपेक्षाकृत कम रहेगी। यह केवल मेरा एक सुझाव है। यदि इससे भी बेहतर कोई व्यवस्था है जो भारत में परीक्षाओं की सुरक्षा, निष्पक्षता और दक्षता को और बेहतर बना सके, तो मैं उसके बारे में जानकर खुशी महसूस करूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।